कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक गांव को दिखाया जाता है जहां कुछ लोग एक क्रीचर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वह अपने गांव को बचा सकें। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए वह मॉन्स्टर हंटर को बुलाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसके गुस्से और हमेशा तोड़फोड़ करने की वजह से टीचर हमेशा उसे पनिश करते और अपने साथियों से माफी मांगने के लिए कहते रहते थे, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल जैक जब छोटा था तब वह अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया था और यहाँ पर वह बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी उसकी बहन को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। जब उसके पेरेंट्स उसकी बहन को बचाने की कोशिश करते हैं तो वह उन पर भी हमला कर देता है। उसके पापा जैक को भागने के लिए कहते हैं, इसलिए जैक वहाँ से भाग जाता है और इस तरह वह सिर्फ अकेला ही बचता है। उस बात को जैक आज तक नहीं भूल पाया था, इसलिए उसको इतना गुस्सा आता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की क्लासेस भी लेता है और एक प्लम्बर की जॉब भी करता है। साथ ही साथ वह अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए रात को स्कूल भी जाता है। रात को जैक स्कूल में लेट पहुंचता है क्योंकि वह हमेशा ही ऐसा करता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड ईव के पास आकर बैठ जाता है और वह उसे पेन देती है क्योंकि जैक हमेशा पेन भूल जाता है। इसके बाद जैक दूसरी लड़कियों को देखना शुरू कर देता है। इसके बाद इनके प्रोफेसर, जिनका नाम क्राउली है, वह बताते हैं कि कैसे सोडियम को पानी में डालने से धमाका हो सकता है। क्लास खत्म होने के बाद जैक की गर्लफ्रेंड सेलेट आने के लिए लड़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ जॉन नाम का लड़का आता है और जैक के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही जैक उसे मारने वाला होता है तभी उसके प्रोफेसर उसे बुला लेते हैं और लेट आने के लिए उसे डांटना शुरू कर देते हैं। साथ ही वह जैक को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका नया घर जो उन्हें बहुत सस्ते में मिला था, वहाँ घर की पाइप खराब हो गई थी। क्योंकि जैक प्लम्बर था इसलिए वह उसे अपने घर ले जाते हैं। जैक प्रोफेसर के घर की पाइप को ठीक कर देता है, लेकिन तभी पाइप और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं और इसी बीच जैक को चोट भी लग जाती है। तभी हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहां धरती के अंदर से कुछ चमक रहा था। जैक प्रोफेसर से कहता है कि वह इसे दोबारा से ठीक करने आएगा और वहां से चला जाता है। प्रोफेसर जब रात को अपनी चेयर पर सो रहे होते हैं तभी बाहर से एक धुआं घर के अंदर आने लगता है। जैसे ही वह प्रोफेसर तक पहुंचता है तो उनकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और वह बारिश में ही घर के बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जब प्रोफेसर सुबह उठते हैं तो उनके हाथ बहुत गंदे होते हैं क्योंकि उन्होंने रात को धरती को खोदा था, इसलिए वह अंदर से फावड़ा लाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि धरती में क्या गड़ा है वह खोदना शुरू कर देते हैं। खोदने के बाद उन्हें घर की टूटी पाइप और एक बॉक्स मिलता है जिसे वह कार की मदद से बाहर निकाल आते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। जब वह उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से एक कंकाल निकलता है जिसकी एक हड्डी वह अपने कुत्ते को दे देते हैं। साथ ही उसके अंदर एक काला दिल भी होता है जो अभी भी धड़क रहा था। जब वह उसे बाहर निकालते हैं तो वह जबरदस्ती प्रोफेसर के मुंह के अंदर जाना शुरू कर देता है। प्रोफेसर कोशिश करते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते और जबरदस्ती उन्हें उस दिल को खाना पड़ता है। इसके बाद प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं। जैक अगले दिन प्रोफेसर के घर की पाइप का एक टूटा हिस्सा लेकर दुकान पर जाता है, जहां दुकान का मालिक, जिसका नाम हावर्ड है, वह पाइप के टुकड़े को देखते ही पहचान लेता है कि यह किस घर का है। वह जैक को अगले दिन आने के लिए कहता है और साथ में वह जैक से कहता है कि कल वह उसे उस घर के राज के बारे में भी बताएगा। इसके बाद प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो उठ गए थे। उठने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिसके बाद वह खाने को जानवरों की तरह खाना शुरू कर देते हैं। वह फ्रिज से सिर्फ नॉन वेज चीजें ही खा रहे थे। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो आज क्लास में जल्दी आया था, लेकिन प्रोफेसर आज लेट आए थे और साथ ही वह बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। वह बार बार अपने चेस्ट को खुजा रहे थे और अजीब हरकतें कर रहे थे, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उन पर हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उल्टी कर देते हैं और उसे अपने हाथ से साफ करने लगते हैं। साथ ही वह आज क्लास को जल्दी खत्म कर देते हैं। क्लास के बाद जैक की गर्लफ्रेंड ईव को दिखाया जाता है जिसके साथ जॉन फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। जब जैक वहाँ से जा रहा होता है तो जॉन उसे रोककर ईव का ख्याल न रखने के लिए उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है और जैक को ईव से माफी मांगने के लिए कहता है। जिसके बाद जैक को गुस्सा आ जाता है और वह जॉन के फेस पर एक पंच मारता है। इसके बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड ईव को घर ड्रॉप करना पड़ता है और रास्ते में ईव जैक को गुस्से पर काबू न करने के लिए बुरा भला बोलती है। इसके बाद प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो चिकन खा रहे थे। तभी उनका डॉग प्रोफेसर पर भौंकना शुरू कर देता है, जिसे इग्नोर कर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर के पेट में दर्द होता है और उनके पेट से एक अजीब कीड़ा बाहर निकलता है, जिसे वह चाकू से काट देते हैं और फ्रिज में खाना ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। लेकिन फ्रिज में सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं। जिसके बाद वह अपने डॉग को मारने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैक अपनी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्लास लेने जाता है, जहां वह सिल्वरस्टाइन नाम के व्यक्ति को बताता है कि उसे इस कंट्री को छोड़ देना चाहिए और दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहिए। जिस पर सिल्वरस्टाइन उसे कहता है कि वह हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागता रहता है, क्योंकि वह आज भी अपने बचपन की बात का पछतावा करता है कि उसे मॉन्स्टर को देखकर वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। उसे उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए था और यही उसके गुस्से का कारण होता है। इसके बाद जैक हावर्ड से मिलने जाता है जो उसे बताते हैं कि जब वह छोटे बच्चे थे तो वह भी उसी घर में अपने अंकल एमिट के साथ रहा करते थे, जिन्हें चीजों को कलेक्ट करने का शौक था।
उसके अंकल इस दिल को जापान से लाए थे जो एक बॉक्स के अंदर बंद था। इस दिल के बारे में कहा जाता है कि कई साल पहले डीमन दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गया था। वह हमारी दुनिया में सभी को डीमन बनाना चाहता था, लेकिन तभी उसे मार दिया गया। लेकिन उसका दिल आज भी धड़कता है जो उस बॉक्स के अंदर बंद था। उसके अंकल एमिट के पास आने से पहले यह दिल कई हाथों से गुजरा था। एक दिन छोटा हावर्ड उस दिल को देख रहा होता है, लेकिन तभी वह बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है और उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है जो उसके अंकल एमिट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उनकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और प्रोफेसर की तरह वह भी पागलों की तरह खाना शुरू कर देते हैं। जब छोटा हावर्ड उस बॉक्स को देखता है तो वह बिल्कुल खाली होता है। एक दिन छोटे हावर्ड को बाहर से आवाज आती है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसके अंकल उनके डॉग को खा रहे होते हैं। जब छोटा हावर्ड घर के बाहर अंकल को देखने जाता है तो वह उसका हाथ खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वह घर के अंदर चला जाता है और अपने अंकल की राइफल से उन्हें ही गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने अंकल की बॉडी को घर के बैकयार्ड में दबा देता है। लेकिन छोटे हावर्ड को उसके अंकल के मरने के बाद भी उनकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैक इन सभी बातों पर यकीन नहीं करता कि एक छोटा बच्चा यह सब कैसे कर सकता है। इसके बाद हावर्ड को उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हैं, लेकिन जैक को फिर भी यकीन नहीं होता और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक स्कूल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड ईव से पिछली रात के लिए माफी मांगता है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यह दोनों क्लास में आकर बैठ जाते हैं, जहां प्रोफेसर डेस्क पर सो रहे थे और उनके कपड़ों पर खून लगा था। इसके बाद एक स्टूडेंट बुक की आवाज से प्रोफेसर को उठाता है, जिसके बाद वह फिर से पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वह उल्टी भी कर देते हैं। एक समय के बाद वह अपने हाथ से कंट्रोल खो देते हैं और पेंसिल को बार बार डेस्क पर मारना शुरू कर देते हैं। उनकी हरकतों को देखकर जब एक स्टूडेंट उन्हें चेक करने जाता है तो वह उसे दूर फेंक देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर का गला फूलने लगता है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैक उस घायल लड़की की मदद करता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। तभी प्रोफेसर की कमर से कई सारे कीड़ों वाले हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैक तभी दरवाजा बंद कर देता है और वह बच जाता है। लेकिन वह हाथ दूसरे स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें क्लासरूम में वापस ले आते हैं, जहां प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो एक डीमन बन चुके थे और उनका काला दिल हमें धड़कता हुआ दिखाया जाता है। सबसे पहले वह जॉन को पकड़कर उसके मुंह में कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद जॉन मॉन्स्टर बन जाता है और वह दूसरे स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जैक दरवाजे को तार से बंद कर रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ईव उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि घायल लड़की भी रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और ईव पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। लेकिन वह उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। यह देख जैक भी वहाँ से भाग जाता है। तभी वह घायल लड़की भी मॉन्स्टर में बदल जाती है। ईव जब दूसरे रूम में छिपी होती है तभी वहाँ जॉन आ जाता है। लेकिन जैक जॉन पर पीछे से हमला कर ईव को बचा लेता है और यह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर कई मॉन्स्टर इन दोनों पर हमला करते हैं, जिनसे बचते हुए यह स्कूल के गेट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने ताला लगाया था। गार्ड दरवाजे को खोल देता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद जैक और ईव गाड़ी में बैठ जाते हैं। शुरू में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिस पर ईव जैक पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और यह वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रेडियो पर वही गाना बजने लगता है जो जब जैक बचपन में अपने परिवार के साथ कैंपिंग पर गया था तब बजा था, जिसे सुनकर उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और वह गाड़ी रोक देता है, जिसे देख उसकी गर्लफ्रेंड ईव उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जैक ईव को गाड़ी से उतार देता है और स्कूल में वापस चला जाता है। सबसे पहले वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी गाड़ी से प्लम्बर वाले टूल्स को बाहर निकालता है। स्कूल में जाते ही मॉन्स्टर्स उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इनमें फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें जैक सबसे पहले मॉन्स्टर बने लड़की और फिर लड़के को मार देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अपनी भूख मिटाने के लिए स्टूडेंट्स को खा रहे होते हैं। जैक प्रोफेसर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जिसे देख जैक वहाँ से भागना शुरू कर देता है और साथ ही उस पर चीजों को फेंकना शुरू कर देता है, जिससे जॉन को कुछ नहीं होता और वह जैक के हाथ पर काट लेता है। लेकिन जैक उसे किसी तरह मार देता है और अपने हाथ को टेप से कवर करता है। साथ ही वह कुल्हाड़ी लेकर क्लासरूम की तरफ प्रोफेसर को मारने जाता है, जहां वह सबसे पहले स्टूडेंट्स को बचाने के लिए डीमन के हाथों को कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी डीमन जैक पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जैक टेबल के नीचे छुप जाता है। मौका पाकर जैक डीमन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डीमन को कुछ नहीं होता। साथ ही मॉन्स्टर बना एक स्टूडेंट जैक पर हमला करना शुरू कर देता है। जैक को मॉन्स्टर से लड़ता देख डीमन उस पर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन जैक किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी जैक को सोडियम दिखता है, जिसे देखकर उसे प्रोफेसर जो अब डीमन बन चुके हैं उनका लेसन याद आता है कि अगर सोडियम को पानी में मिलाया जाए तो धमाका हो सकता है।
जैक सोडियम को उठा लेता है, लेकिन तभी उसे डीमन पकड़ लेता है। लेकिन जैक मौका पाकर सोडियम को डीमन के मुंह के अंदर डाल देता है, जिसे चबाने के लिए वह जैक को छोड़ देता है। और तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें डीमन की खोपड़ी उड़ जाती है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, जिसके बाद वह दोबारा से जैक को पकड़ लेता है। लेकिन जैक किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी को उठा लेता है और सीधा डीमन के दिल पर वार करता है, जिसे डीमन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह वह सभी स्टूडेंट्स को बचा लेता है और खुशी के मारे वह एक लड़की को किस भी करता है। इस हादसे ने जैक के अंदर काफी कुछ बदल दिया था और उसे अब समझ आ गया था कि मॉन्स्टर हंटिंग ही है जो वह हमेशा से करना चाहता था। इसके बाद वह जंगल में उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है जिसने उसके पेरेंट्स और सिस्टर को मारा था। इस तरह वह अपना बदला ले लेता है और साथ ही अब वह मॉन्स्टर को मारने के लिए दुनिया घूमना शुरू कर देता है। इस समय वह अफ्रीका के जंगल में होता है जहाँ उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ मूवी दी एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।